सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। एक तथा अनेक शाखाओं में विभक्त बुद्धि वाले चित्तों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से उस अल्पज्ञ के विषय में भी कहते हैं जो वेदों का अनुयायी होने के पश्चात भी इंद्रिय तृप्ति की ओर अग्रसर है। वह स्वर्ग की कामना कर रहा है। वह सुख सुविधा भौतिक ऐश्वर्य के सभी साधनों के प्रति आसक्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं जाना है। वेदों के ऊपरी अर्थ के माध्यम से उसने केवल इतना ही जाना है कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में उपलब्ध है वही सब साधनों का प्रयोग करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाने हैं और वह स्वर्ग के लिए लालायित है। उसने वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं जाना है। ऐसे ही अल्पज्ञ व्यक्ति के विषय में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते। श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त चित्त वाले लोगों की बुद्धि आत्मदृढ़ प्रतिज्ञ स्वरूप समाधि में नहीं होती है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के विषय में कहते हैं कि वे जो भौतिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति अभी भी आसक्त हैं, वेदों को पढ़ने के बाद भी आसक्त हैं, तो उन्होंने वेदों को जाना नहीं है, वेदों के गूढ़ अर्थ को समझा नहीं है। ऐसे अल्पज्ञ, ऐसे कम बुद्धि वाले जो लोग हैं, वे इन्हीं प्रकार की वस्तुओं से अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न ऐश्वर्यशाली जो वस्तुएं हैं उनके प्रति मोहग्रस्त होते हैं। और मोहग्रस्त होने वाले इस प्रकार के जो चित्त के लोग हैं, ऐसे लोग आत्मदृढ़ प्रतिज्ञ स्वरूप यानी स्वयं में केंद्रित होकर, स्वयं के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर समाधि में नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति, ऐसे चित्त कभी भी समाधि स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, जो वेदों को पढ़ने के पश्चात भी भौतिक सुख सुविधा के प्रति आसक्त रहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना के प्रति आसक्त रहते हैं। यानी ऐसे चित्त वाले व्यक्तियों के लिए इन वस्तुओं से बढ़कर कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है और श्री कृष्ण इन्हीं के लिए कहते हैं कि ये कभी समाधिस्थ नहीं हो सकते, कभी आत्मदृढ़ संकल्पित नहीं हो सकते। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्यो वेश्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। निर्योगक्षेम आत्मवान। श्री कृष्ण कहते हैं, वैदिक साहित्य में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तुम प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। द्वंद्वों से रहित नित्य शुद्ध सत्व में स्थित होकर योग क्षेम न चाहते हुए आत्मा में स्थित हो जाओ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सर्वप्रथम वर्णन करते हैं कि प्रकृति में 3 गुण विद्यमान हैं, जिसके विषय में हम अक्सर सुनते हैं। वह 3 गुण हैं सत, रज और तम। सत अर्थात सतोगुणी, रज अर्थात रजोगुणी और तम अर्थात तमोगुणी। इन गुणों के भीतर जो विशेषताएं समाहित हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जो सतोगुणी हैं अर्थात सत के गुण को धारण करते हैं, उन्हें कुछ आंशिक स्वरूप में देवीय उपाधि प्रदान की जाती है, अर्थात जिनके भीतर भी
देवीय अंश हो, जो शांत चित्त, निर्मल इत्यादि वाले हों, उन्हें सतोगुणी कहा जाता है। वे जो कहीं चंचल हों, मन के कहे बहुत अधिक लगते हों और अपनी चंचलता में वे प्रत्येक परिस्थिति को भूल जाते हों और तुरंत ही कभी यहाँ तो कभी वहां अपने मन की चंचलता से गमन करते हों, उन्हें रजोगुणी कहा गया है। और वहीं जो दैत्य प्रकृति के हों, जिनके भीतर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि भावनाओं का अंबार हो, उन्हें तमोगुणी कहा गया है। और श्री कृष्ण अर्जुन से इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात कहते हैं, क्योंकि यह तीनों गुण तो प्रकृति पर विद्यमान है और यह हमने पहले ही जाना था कि प्रकृति नश्वर है, यह स्थायी नहीं है। और श्री कृष्ण यहाँ उपदेश दे रहे हैं उस स्थायी तत्व के विषय में, उस चेतना के विषय में, जिस पर हमें समझने और सोचने की आवश्यकता है, जिस पर हमें बात करने की आवश्यकता है और जिसे समझकर हमें इन सभी प्रकार की पीड़ाओं से दूर हो जाने की आवश्यकता है। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से इसी विषय पर कहते हैं कि अर्जुन, यह तीन गुण तो वैदिक साहित्य में कहे गए हैं, लेकिन तुम्हें इन तीनों में से किसी में भी नहीं पड़ना है। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ और तुम द्वंद्वों से रहित, यानी किसी भी प्रकार के द्वंद्व की स्थिति में मत आओ कि यह करूंगा तो यह हो जाएगा, यह नहीं करूंगा तो यह होगा। तो इस प्रकार के जो भी द्वंद्व रूपी विचार तुम्हारे भीतर उपज रहे हैं, उनको अपने दिमाग से, अपने भीतर से बाहर निकालो, द्वंद्व से रहित हो जाओ। किसी भी प्रकार का द्वंद्व अब तुम्हारे भीतर शेष नहीं रहना चाहिए। द्वंद्व से रहित होते हुए नित्य शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। यहाँ नित्य शुद्ध सत्व उस परमात्मा के लिए कहा गया है, जिसके भीतर यदि एक बार हमारा ध्यान लग जाए तो हम सब प्रकार की पीड़ाओं से, सब प्रकार के विचारों से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के दुख का, किसी भी प्रकार के सुख का हमें कोई भान न रह जाएगा और हम उस श्रेणी से बाहर आ जाएंगे जहां एक अल्पज्य व्यक्ति के विषय में श्री कृष्ण कह रहे थे। तो यहाँ अर्जुन से भी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भी नित्य शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ, अर्थात परमात्मा के भीतर अपना ध्यान लगाओ। और परमात्मा के भीतर ध्यान लगाते हुए योग क्षेम को न चाहो। यानी यहाँ योग क्षेम क्या है? योग क्षेम एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, हम उसकी चाहत रखते हैं, हम उसकी इच्छा रखते हैं, हम उसके प्रति लाभ की एक कामना रखते हैं कि वह हमें मिल जाए। दूसरी स्थिति, जो वस्तु हमें प्राप्त है, हम उसकी रक्षा के प्रति आसक्त रहते हैं कि जो हमारे पास है उसकी रक्षा करनी है, उसको बचा कर रखना है, जैसे वह हमारे लिए स्थायी रहने वाली है, जबकि हम यह जान चुके हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। तो योग क्षेम वही स्थिति है कि जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी चाहत करना, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तुम इन दोनों ही स्थितियों से ऊपर उठो। तुम योग क्षेम मत चाहो, अर्थात न तो जो मिला नहीं उसकी चाहत करो और जो मिल गया उसकी रक्षा के प्रति तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह विचार के योग्य ही नहीं है। तुम कितना भी विचार कर लो, तुम कितना भी भयभीत हो जाओ, तुम कितनी भी रक्षा करने का प्रयत्न करो, यदि कोई वस्तु तुम्हारे पास आई है तो वह निश्चित रूप से जाएगी भी। तो इस प्रकार से उस विचार से बाहर आओ और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, अर्थात उस अंश में, उस तत्व में स्थित हो जाओ जिसके विषय में श्री कृष्ण हमें पूर्व में ही बताने का प्रयास कर रहे थे कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, वह तत्व जो सबके भीतर विद्यमान है,
जो शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय है, ऐसे अंश में स्थित हो जाओ तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा, न कोई दुख तुम्हें विचलित करेगा, न कोई सुख की स्थिति तुम्हें अधिक उत्साहित करेगी। तो श्री कृष्ण इसी विषय में आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।